हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल ट्रू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज जो है एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि बहुपद का भाग है, व्यंजक का भाग है जिसमें। तो व्यंजक के भाग के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बच्चों। फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो पहले बहुपद के भाग के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखो बच्चों, क्या है बच्चों, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, ठीक है। तो जी एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 2। तो जी एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 और हमको पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो बच्चों, पी एक्स जो होता है, पी एक्स दिया हुआ रहता है सवाल में कि पी एक्स बराबर मान लीजिए कि कुछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जी एक्स बराबर दिया रहेगा कि x प्लस 2 और पी एक्स में जी एक्स से भाग दें, तो पी एक्स में जी एक्स से भाग दें बच्चों। तो पी एक्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पी एक्स जो होता है बच्चों वो होता है भाज्य, और जी एक्स जो होता है बच्चों वो होता है भाजक। क्या होता है बच्चों? भाजक। और क्यू एक्स जो होता है बच्चों, क्यू एक्स इसको कहते हैं हम भागफल। क्या कहते हैं बच्चों? भागफल। और आर एक्स जो होता है बच्चों, आर एक्स को हम कहते हैं शेषफल। आर एक्स को क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल। शेषफल। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, इसको याद रखिए। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है, पी एक्स बराबर जो होता है बच्चों, पी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या हुआ बच्चों? शेषफल। इसको याद रखिएगा बच्चों, इसको याद कर लीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। या फिर आपको तो पता ही होगा बच्चों। और इसको हम कहते हैं पी एक्स, भाजक को पी एक्स, भाजक को जी एक्स, भागफल को क्यू एक्स और शेषफल को आर एक्स। और क्यू से होता है क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल, और आर से होता है रिमाइंडर, इसको कहते हैं हम शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए कि हम एक आपको व्यंजक का भाग बताते हैं बच्चों। कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पी एक्स बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है बच्चों। और जी एक्स बराबर x प्लस 2 दिया हुआ है। हमें पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है बच्चों, हमें पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। तो चलो भाग दे के देखते हैं बच्चों, भाग दे के देखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? भाग दे के देखते हैं हम। अब देखो बच्चों, पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है बच्चों, पहला पद एक्स स्क्वायर है और भाग एक्स प्लस 2 से दे रहे हैं। तो हमें एक्स जो है यहाँ पे क्या चीज़ से गुना करें ताकि एक्स स्क्वायर आ जाए बच्चों, ये देखना है हमको। यहाँ एक्स है तो हम क्या चीज़ से गुना करें ताकि ये एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स से गुना करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें एक्स से गुना करना है, तो क्या करना है? एक्स से भाग देना है। मतलब देखिए इसका मतलब यहाँ एक्स से भाग लगेगा बच्चों, एक्स से भाग लगेगा, ठीक है। तो एक्स से भाग लगेगा बच्चों। यहाँ देखिए एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और एक्स को ये 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2x। अब देखिए भाग में क्या करते हैं, भाग लगाने के बाद यानी खिलाने के बाद उसको क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए, इसकी वजह से यहाँ पे क्या करना है बच्चों हमको कि प्लस में रहे नीचे, ये देखिए नीचे, यदि यह प्लस है तो माइनस दे देंगे, माइनस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ चिन्ह बदल देंगे,
यहाँ पे जितने अंक है नीचे, जैसे कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक नीचे, उसका हम चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस है तो माइनस दे दिए, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 3x, अब देखिए 3x में जब 2x को घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 3x में 2x घट गया, यहाँ x, ये +2 को यहाँ नीचे लिख दीजिए, इसको +2 को उतार दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x + 2 है। अब देखो कि क्या चीज़ से भाग लगेगा। अब देखो बच्चों, क्या चीज़ से भाग लगेगा, क्या चीज़ से, 1 से अगर भाग दोगे तो यहाँ x आ जाएगा कि नहीं, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x आएगा। तो यहाँ प्लस लिखो 1, तो यहाँ पे क्या होगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो गया बच्चों, और 1 को 2 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 2 होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्या करना है, चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस दे दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस दे दिए, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, और +2 और -2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, 0। शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। अब देखो बच्चों कि x + 1 है, एक और भाग बताते हैं, एक बहुपद का भाग और बताते हैं आपको। ठीक है, x² है प्लस 2x है और प्लस क्या है बच्चों, 3 है। ठीक है, प्लस क्या है बच्चों, 3 है। अब देखो x² लाने के लिए क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा, क्या चीज़ से भाग लगेगा बच्चों, क्या चीज़ से भाग लगेगा, x से लगेगा, x से लगेगा, तो x² हो जाएगा। और x को जब 1 से गुना करेंगे बच्चों, x को जब 1, यहाँ पे देखिए x को x से गुना के x², x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। और भाग लगाने के बाद अब घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, टोटल का चिन्ह बदल देना है। प्लस है ना तो यहाँ माइनस दे देंगे, प्लस है ना तो यहाँ माइनस दे देंगे, यदि माइनस रहे ना तो प्लस दे देना है हमको, प्लस कर देना। यहाँ पे देखिए ये +x और -x कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ प्लस में 2x है, यहाँ माइनस में x है। अब बताइए 2x और -x क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, यहाँ x हो गया, ये +3 को उतार दीजिए, +3 को उतार दीजिए। अब देखो बच्चों कि पहले x से भाग लगेगा, अब क्या चीज़ से भाग लगेगा, यहाँ x है बच्चों, अब क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब 1 से भाग लगेगा कि नहीं, +1 से, क्योंकि x को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, x होगा, और फिर 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदलो बच्चों, ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहाँ भी माइनस। अब 3 में 1 घट गया बच्चों तो क्या बचेगा, 3 में, अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ -1 है, 3 में -1 तो क्या होगा, 2 होगा कि नहीं बच्चों, यहाँ 2 क्या हो गया बच्चों, शेष फल हो गया, 2 क्या हो गया बच्चों, शेष फल हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज बच्चों 2.3, है एक्सरसाइज बच्चों। क्या है बच्चों, सवाल है
विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों 3 सवाल हैं। इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल है px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स बराबर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2। दूसरा नंबर सवाल है पी एक्स बराबर बच्चों एक्स पे 4 पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स पे 4 पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स बराबर दिया हुआ है बच्चों, जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तीसरा सवाल है बच्चों एक्स पे 4 पावर माइनस 5x प्लस पी एक्स बराबर पी एक्स बराबर एक्स पे 4 पावर माइनस 5x प्लस 6, जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जी एक्स बराबर बच्चों 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है बच्चों कि इसमें क्या करना है हमको पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। पी एक्स में बच्चों क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है। ठीक है, पी एक्स में बच्चों जी एक्स से भाग देना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर पहला सवाल को हम बनाते हैं बच्चों, पहला भाग को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। इसमें कह रहा है बच्चों पी एक्स में जी एक्स से भाग देने के लिए, पी एक्स में बच्चों जी एक्स क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ एक्स क्यू है तो क्या चीज़ से भाग लगेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स से भाग देंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स से यदि हम भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स से भाग देंगे तो यहाँ हो गया एक्स क्यू, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों माइनस 2x। तो माइनस 2x
कहाँ है बच्चों, यहाँ पे देखो x की जाति कहाँ है, x की जाति कहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे x स्क्वायर है बच्चों, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे -2x, तो इसको यहाँ लिख देंगे, -2x को यहाँ लिखेंगे बच्चों। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब क्या करना है, ये क्या हुआ बच्चों, प्लस x³ और -x³, ये कैंसिल हो गया। अब इसको उतारेंगे, ये बच गया यहाँ पे 3x²। अब देखो 5x को प्लस 5x और प्लस 2x क्या होगा बच्चों, 7x होगा कि नहीं, प्लस 7x क्या होगा बच्चों, प्लस 7x, प्लस 7x हो गया। अब क्या बच्चों, -3 को यहाँ लिख दीजिए, -3 भी उतार दीजिए। अब देखिए बच्चों कि क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब देखिए बच्चों कि क्या चीज़ से भाग लगेगा, -3x² है। अगर -3x² और -2 है, अगर यहाँ पे आप -3 से भाग देंगे तो पहले क्या चीज़ से भाग दिए, तो x से, x लिख दीजिए यहाँ भागफल x। अब यहाँ पे देखिए -3 से भाग देंगे तो -3x² हो जाएगा कि नहीं, -3x² बच्चों। अब इसको इससे गुना करोगे, -3 को -2 से, क्या होगा बच्चों, +6। तो यहाँ पे देखो इसकी जाति यहाँ, तो यहाँ लिख दो बच्चों, यहाँ लिख दो, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस है, यहाँ माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस लिख देना है, और -3x² और प्लस 3x² कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ प्लस 7x को उतार दीजिए बच्चों। अब देखो अब क्या है, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस दिए ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। -3 और -6 कितना होगा बच्चों, -9 हो गया, -9 हो गया। अब देखो बच्चों, अब ये भाग नहीं लगेगा, यहाँ x² -2 है, यहाँ पे क्या है बच्चों 7x है, यहाँ 2 पावर है, ये इसका क्या हो गया बच्चों, शेष फल हो गया। क्या हो गया बच्चों, शेष फल हो गया। और उसके बाद पहले दोबारा क्या चीज़ से भाग लगा था बच्चों, -3 से, तो ये भागफल हो गया बच्चों, ये भागफल हो गया बच्चों, और ये शेष फल हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों, देखो ये क्या हो गया बच्चों, भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। इसमें कह रहा है भागफल और शेषफल को ज्ञात कीजिए, तो आप लिख दीजिए यहाँ भागफल बराबर x-3 बच्चों, x-3, और शेषफल बराबर क्या हुआ बच्चों, शेषफल बराबर 7x-9। ये आपका दोनों आंसर हो गया बच्चों। भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था हमसे। सॉरी बच्चों, सारा सवाल मिट गया मिस्टेक से, कोई बात नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, दूसरा सवाल, सॉरी बच्चों सारा सवाल मिट गया गलती से, कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल है px बराबर x पे 4 पावर -3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर क्या है बच्चों, gx बराबर है x² प्लस 1 और -x, ठीक है, ये है। अब देखो बच्चों कि अब हम यहाँ पे देखो बच्चों कि हमें px में gx से भाग देना है। क्या करना है बच्चों, px में gx से भाग देना है। तो लिखो बच्चों यहाँ पे कि x पे 4 पावर और -3x² और प्लस लिखो बच्चों 4x प्लस क्या है बच्चों 5, इसमें भाग देना है हमें क्या चीज़ से, x² से। ये x -x है, इसको इधर लिख दो बच्चों और इसको इधर लिख दो, तब अच्छा लगेगा कि नहीं। अब देखिए ये x इधर है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया बच्चों। अब हमें भाग देना है, इसमें क्या करना है, px में gx से भाग दीजिए, ठीक है, px में gx से भाग दीजिए। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ x पे 4 पावर है, तो भाग क्या चीज़ से लगेगा,
लगेगा, भाग क्या चीज़ से लगेगा, एक्स स्क्वायर से भाग लगेगा बच्चों। क्या चीज़ से भाग लगेगा, एक्स स्क्वायर से भाग लगेगा। अब एक्स स्क्वायर से जब भाग लगेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर से जब भाग लगेगा तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये एक्स पे 4 पावर होगा। अब फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स क्यूब। फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स पे 4 पावर, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। भाग में क्या करते हैं बच्चों, भाग देने के बाद घटाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर से लगा है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये और ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो प्लस एक्स क्यूब, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब है, इसमें तो बच्चों नहीं घटेगा ना जुटेगा, तो ये यही लिखा जाएगा ना। इसको क्या करना है, इसी रूप में रह जाएगा, ये इसी रूप में रह जाएगा। तो यहाँ लिखिए, पहले एक्स क्यूब को लिख दीजिए, अब फिर एक्स स्क्वायर को लिखिए बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब क्या होगा बच्चों, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये नहीं जुटेगा ना घटेगा, इसी रूप में रह जाएगा। तो यहाँ एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर लिख दीजिए, पहले एक्स क्यूब को लिखिए बच्चों, फिर स्क्वायर वाले को लिखिए। अब देखिए बच्चों, ये अब क्या है बच्चों, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस क्या है बच्चों, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्लस 4x को लिखिए, फिर प्लस 4x को लिखिए, अब फिर प्लस 5 को लिखिए बच्चों। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब हुआ कि नहीं, एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या हो गया बच्चों, छोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए क्या चीज़ से भाग लगेगा। अब देखिए बच्चों, इसको क्या किए हम यहाँ पे इसको मतलब माइनस 3x स्क्वायर, इसको बच्चों जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब भाग देना है, अब क्या करना है बच्चों, भाग देना। अब देखिए क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब देखिए क्या चीज़ से भाग लगेगा, ये x से भाग लगेगा, तब यहाँ x क्यूब होगा, तब क्या होगा बच्चों, x क्यूब होगा। अब देखिए x से भाग लगेगा, यहाँ x से भाग देंगे पहले, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ क्या है बच्चों, प्लस है तो यहाँ माइनस दे दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब माइनस 4x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर होगा। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे प्लस 4x और माइनस x, तो क्या होगा, 4x में x घट जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा 3x, फिर प्लस 5 को आप लिख दीजिए, फिर प्लस 5 को पहले एक्स स्क्वायर से भागा लगा, फिर एक्स से भागा लगा। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे देखिए क्या हुआ, माइनस 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटा तो क्या हो गया बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से ये घटा तो प्लस 3x प्लस 5 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों कि क्या चीज़ से भाग लगेगा। अब देखो बच्चों, माइनस 3 से आप माइनस 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर से भाग देगो, लिखो यहाँ माइनस 3 लिख दो, माइनस 3, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे बच्चों, माइनस 3 को माइनस x से गुना करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, प्लस 3 क्या होगा, प्लस 3x प्लस 3x। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस 3। अब देखो यहाँ क्या है बच्चों, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है बच्चों, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, और प्लस 3x माइनस 3x क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब प्लस 5 और प्लस 3 8 हो गया बच्चों, जो ये 8 क्या हो गया बच्चों, शेष फल, 8 क्या हो गया बच्चों, शेष फल, और ये हो गया क्या बच्चों, भागफल। ये क्या हो गया, भागफल। अब देखो यहाँ पे लिखो बच्चों, भागफल बराबर बच्चों x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3 शेषफल बराबर 8। यही दोनों आपका आंसर हो गया बच्चों, ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर सवाल को बनाते हैं बच्चों, तीसरे नंबर सवाल को बनाते हैं। पी एक्स बराबर क्या है, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। जी एक्स बराबर क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, भाग देना है। अब लिखो बच्चों कि किसमें, इसमें भाग देना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है बच्चों, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। लिखो एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या लिखना है बच्चों, प्लस 6। तो इस पे क्या है बच्चों, 2 और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिख दो बच्चों और प्लस 2 को आप यहाँ लिख दो, प्लस 2 को इधर, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो बच्चों। ठीक है, अब देखो भाग दे के देखते हैं बच्चों, अब भाग दे के देखो, भाग दे के देखो बच्चों। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों और एक्स पे 4 पावर लाने के लिए क्या चीज़ से भाग देना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स पे 4 पावर लाने के लिए क्या चीज़ से भाग देना पड़ेगा, जल्दी बताओ। माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे कि नहीं। तो यहाँ लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स पे 4 पावर हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया कि नहीं, क्या हो गया बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसको माइनस 5x और प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, ये नहीं घटेगा नहीं जुटो, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब देखो अलग अलग रूप में है, तो यहाँ पे देखो लिखो 2x स्क्वायर लिख दो बच्चों, ये x स्क्वायर वाला पहले लिखो और ये माइनस 5x ये एक पावर वाले बाद में लिखो। ठीक है, अब प्लस 6 उतार दो यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो बच्चों क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब देखो क्या चीज़ से भाग लगेगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2 से भाग लगेगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस 4 है तो यहाँ लिख दो इसके सामने में। अब क्या है बच्चों, यहाँ प्लस है तो माइनस दे दो और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस दे दो, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब क्या बचा, माइनस 5x और ये दोनों जुट के प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। और अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, माइनस x और माइनस 2 से भाग लगा। अब देखो बच्चों कि क्या है यहाँ पे कि माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक ही पावर है। अब क्या होगा बच्चों, अब भाग नहीं लगेगा, ये क्या हो गया बच्चों, शेषफल, 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 ये क्या है बच्चों, भागफल। अब देखो क्या है, यहाँ माइनस 5x और प्लस 10 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है इससे ज़्यादा है, यहाँ अब भाग तो नहीं लगेगा ना। अब क्या है, ये शेष हो गया बच्चों, शेष हो गया। अब देखो यहाँ लिखो बच्चों, लिखो भागफल बराबर भागफल बराबर बच्चों क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल बराबर बच्चों ये है। और शेषफल बराबर बच्चों, शेषफल बराबर क्या है बच्चों, माइनस 5x और प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये है बच्चों, भाग देने के बाद प्रथम बहुपद में जब दूसरे बहुपद से हम भाग देंगे और शेष फल बच्चों जब 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा,
शेषफल कुछ भी आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, प्रथम बहुपद क्या होगा, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें कह रहा है बच्चों कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 होगा। जब क्या होगा बच्चों, शेषफल 0 होगा। पहला सवाल है बच्चों, t² - 3 ये प्रथम बहुपद है और दूसरा बहुपद है 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² और माइनस 9t माइनस 12। दूसरा है बच्चों, दूसरा है x² प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद दूसरा बहुपद है 3x पे 4 पावर और 3x पे 4 पावर प्लस 5x³ और माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2। तीसरा नंबर में है बच्चों, तीसरा नंबर में है x³ माइनस 3x प्लस 1 x³ माइनस 3x प्लस 1 और उसके बाद x पे 5 पावर माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो बच्चों कि इसमें कह रहा है प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। प्रथम बहुपद से क्या करना है बच्चों, दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो प्रथम बहुपद ये है बच्चों t² - 3 जो है प्रथम बहुपद है। t² - 3 क्या है बच्चों, प्रथम बहुपद है। तो आओ यहाँ पे हम भाग देते हैं, t² - 3 से भाग देते हैं। किसमें बच्चों, 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ और माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12। इसमें भाग देना है बच्चों, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो चलो भाग देके देखते हैं। यहाँ पे 2t पे पावर 4 है बच्चों, 2t पे पावर 4 है,
2 है और t पे पावर 4 है, क्या चीज़ से भाग लगेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना देर से हम बता रहे हैं, जल्दी बताओ क्या होगा? 2 और t स्क्वायर से भाग लगेगा। बोलो यस, लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 हो गया, t पे पावर 4 हो गया, फिर इसको इससे गुना करो, क्या हो जाएगा? माइनस है तो यहाँ माइनस होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 t स्क्वायर। अब बताओ कि कहाँ लिखाएगा ये कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा -6 t स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये पहले यहाँ उतार दो, ये बच गया, ये यहाँ उतारो, 3tq ये यहाँ उतार दो बच्चों, इसको हम यहाँ उतार दिए। अब देखो -2t पे पावर -2t स्क्वायर और प्लस 6t स्क्वायर, क्या होगा बच्चों? क्या होगा? प्लस में होगा 4t स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो -2t पे स्क्वायर और -2t स्क्वायर और प्लस 6t स्क्वायर, क्या होगा? इसमें से ये घटेगा कि नहीं? 4t स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब देखो यहाँ -9t और -12। अब बताओ कि क्या चीज़ से भाग लगेगा? पहले लगा 2t स्क्वायर से, अब बताओ कि क्या चीज़ से भाग लगेगा? अब क्या चीज़ से लगेगा भाग? यहाँ 3 है तो पहले देखो 3 से तो लगेगा, यहाँ t स्क्वायर है तो यहाँ t क्यों लाना है, तो t से लगेगा कि नहीं? t से लगेगा, तो क्या हो गया? 3tq। अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों? बताओ, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ। -9 क्या हो गया? t -9t हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। सॉरी, यहाँ कैंसिल नहीं किए थे, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? 4t स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये क्या है बच्चों? प्लस 9t और -9t, ये भी कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो -9t और +9t क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? 0, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? उसी तरह अब क्या बचा बच्चों? -12 बच गया। क्या बच गया? -12 बच गया। पहले 2t स्क्वायर से भाग लगा, फिर 3t से लगा, अब देखो क्या चीज़ से लगेगा? अब देखो क्या चीज़ से भाग लगेगा? यहाँ 4t स्क्वायर है, यहाँ 4t स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर और -3 है, तो अब देखो 4 से लगेगा कि नहीं भाग? 4 से लगेगा कि नहीं? यहाँ +4 दो, +4 लिखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब देखो कि इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा? -12 हो गया कि नहीं? अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, कैंसिल, यहाँ माइनस है तो प्लस, और -12 और +12 क्या होगा बच्चों? ये भी कैंसिल हो गया। 0 शेषफल क्या बचा? 0 शेषफल क्या हो गया बच्चों? 0 शेषफल क्या हुआ बच्चों? 0। शेषफल 0 है बच्चों, यहाँ लिखो शेष फल बराबर 0। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसलिए बच्चों प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 है। दूसरे नंबर सवाल को बनाते हैं बच्चों। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या है। दूसरा नंबर सवाल में 3x पे पावर 4 है बच्चों, और प्लस 5x³ है, उसके बाद -7x² है, और +2x है,
और +2 है। इसमें बच्चों भाग देना है। ये दूसरा बहुपद, प्रथम बहुपद क्या है बच्चों, x² है और प्लस x² प्लस 3x और +1, इससे भाग देना है बच्चों, इससे भाग देना है इसमें, इससे भाग देना है इसमें, ठीक है, इससे भाग देना है। अब देखो भाग देते हैं हम बच्चों, इस देखो अब भाग देते हैं बच्चों, अब देखो भाग देते हैं। यहाँ पे 3x पे पावर 4 है, यहाँ x² है, तो क्या चीज़ से भाग लगेगा, जल्दी बताओ क्या चीज़ से भाग लगेगा बच्चों, 3 और x² से जब इसको गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, पहला पद को देखना है, यहाँ जो है ना 3x पे पावर 4, यहाँ देखो कि किससे गुना करेंगे ताकि 3x पे पावर 4 मतलब कि हो जाएगा। 3x पे पावर 4 लाने के लिए देखो कि क्या चीज़ से भाग देना पड़ेगा, तो क्या है 3x² से, तो यहाँ 3 हो गया बच्चों, या x² पे पावर 4 हो गया बच्चों। अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो प्लस हो गया, 3 गुना 3 9 हो गया, x³ हो गया, फिर इसको इससे गुना करोगे क्या हो जाएगा 3x², 3x²। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x² से भाग लगा, यहाँ लिख दो, 3x² से गुना करने के लिए लिख दिए, समझाने के लिए लिख दिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों कि 5x³ है और -9x³ तो क्या होगा, -9x³ तो क्या होगा, -4x³ होगा कि नहीं, लिखो -4x³ लिखो, -4x³। अब देखो यहाँ पे -7x², अब -3x², क्या होगा बच्चों, -10x²। और यहाँ पे लिखो -10x², यहाँ लिख दो +2x और यहाँ लिख दो +2। अब देखो क्या चीज़ से भाग लगेगा बच्चों, अब देखो क्या चीज़ से भाग लगेगा, यहाँ पे x² है बच्चों और यहाँ पे -4x³ है, पहला पद यहाँ देखो -4x³ है, तो यहाँ पे -4x से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, -4x से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, -4 हो गया और x² और x क्या हो गया, x³ हो गया। अब इसको इससे गुना करो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस और 3 चौक क्या हो जाएगा बच्चों 12x²। अब देखो इसको फिर इससे गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों -4x। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा कि नहीं होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, -4x³ और +4x³ कैंसिल, यहाँ भी माइनस है तो +2, यहाँ भी माइनस है तो +2। ये देखो बच्चों -10x², अब +12x², तो 12x² में 10x² घटेगा 2x² होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है +2x और +4x क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा और +2 उतार दो। अब देखो बच्चों कि क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब देखो बच्चों 2 से भाग लगेगा, 2 से लिखो, पहले क्या लिखे थे बच्चों, पहले क्या चीज़ से यहाँ भाग दिए थे हम, लिखेंगे -4x से, 4x³ -4x से। अब देखो बच्चों 2 से भाग दो तो क्या हो गया बच्चों 2x²। अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा +6x, इसको इससे गुना करोगे तो +2। अब देखो बच्चों यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, +6x -6x कैंसिल, +2x² -2x² कैंसिल। शेषफल क्या आ गया मेरा 0, शेषफल क्या आ गया बच्चों 0। यहाँ लिखो, उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखो +2 +2। अब लिखो बच्चों यहाँ पे लिखो कि शेषफल बराबर शेषफल बराबर 0, इसलिए
प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। शेषफल बराबर, यहाँ लिखो ना, चूंकि शेषफल चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है बच्चों। अब तीसरे नंबर सवाल को बनाते हैं। तीसरे नंबर बनाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या है, प्रथम बहुपद है x³ माइनस 3x प्लस 1 है बच्चों। अब भाग देना है x पे पावर 4 माइनस 4x³ और प्लस x² और प्लस 3x और प्लस 1, इसमें भाग देना है बच्चों। ठीक है, इसमें भाग देना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे भाग क्या चीज से लगेगा, x² से भाग लगेगा। x² से भाग लगेगा तो क्या होगा, x पे पावर क्या हो जाएगा 5, x² से भाग लगेगा। x² से जब भाग लगेगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो x² से भाग दोगे बच्चों तो क्या होगा, इसको इससे गुना करोगे तो x पे पावर 5 हो गया, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस 3x³ हो जाएगा बच्चों। अब देखो इसको इससे गुना करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, x²। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों 4x³ में और प्लस 3x³ घटेगा, -4x हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस x² और यहाँ पे देखो -x², ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। प्लस x² माइनस x² कैंसिल, ई बचा यहाँ क्या 3x और प्लस 1 बचा बच्चों। अब देखो पहले x² से भाग लगा, अब देखो बच्चों कि क्या चीज से भाग लगेगा, -1 से भाग लगेगा। क्या चीज से भाग लगेगा, -1 से। तो -1 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। फिर माइनस और इसको गुना करेंगे, -1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों -1 को और -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ +1 और +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेषफल क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। क्या ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, बताओ जल्दी बताओ कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है? नहीं है बच्चों, नहीं है, क्योंकि शेषफल 2 है। यहाँ हम बताए थे आपको कि शेषफल यदि 0 रहे तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। चूंकि शेषफल बराबर 2 है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं
है। क्या है बच्चों? क्योंकि शेषफल 2 है इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्योंकि शेषफल 2 है इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तीसरा नंबर सवाल में देखो बच्चों क्या है। तीसरा नंबर सवाल में देखो क्या है बच्चों कि 3x पे पावर 4 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक यदि इसके दो शून्यक 5/3 के रूट के अंदर 5/3 माइनस रूट के अंदर 5/3 5/3 पे रूट है इसके दो शून्यक। यहाँ पे कह रहा है बच्चों ये जो बहुपद है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है, एक शून्यक ये है और दूसरा शून्यक ये है और अन्य शून्यक ज्ञात करना है, अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो बच्चों एक शून्यक क्या है बच्चों, पहला शून्यक है 5/3 के अंदर रूट और दूसरा शून्यक है माइनस 5/3 के अंदर माइनस और 5/3 पे रूट है बच्चों। ठीक है तो यहाँ पे लिखो बच्चों कि x प्लस 5/3 एक होगा बच्चों क्या x माइनस दूसरा शून्यक है ना, यहाँ प्लस होगा बच्चों यहाँ माइनस लिखो। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे x माइनस 5/3 पे रूट दिए तो अब जब इसका बराबर 0 है और इसको x यहाँ लिखोगे आप कि x माइनस 5/3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 5/3 होगा कि नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखें x माइनस, इसलिए हम लिखें यहाँ x माइनस 5/3 पे रूट है और x प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखे क्योंकि इसको बराबर करने के बाद माइनस आएगा, इसको बराबर करने के बाद क्या आएगा माइनस आएगा, x प्लस 5/3 पे रूट बराबर 0। ठीक है ये मार्क करो चल रहा है।
अब देखो बच्चों कि इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस, और 5/3 होगा, रूट हट जाएगा क्योंकि इसको इससे गुना करोगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, रूट हट जाएगा, बराबर में 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 3, यहाँ 3x² और -5 बराबर 0। तो अब देखो 3x² - 5 बराबर 0, इतना हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है हमको, इस बहुपद में बच्चों, इस बहुपद में 3x² - 5 से भाग देना है। इस बहुपद में बच्चों, इस बहुपद में 3x² - 5 से भाग देना है। क्या करना है बच्चों, इस बहुपद में बच्चों 3x² - 5 से भाग देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3x² - 5 से इस बहुपद में भाग देना है, ठीक है। इसके 2 शून्यक तो यहाँ दिया हुआ है, एक शून्यक ये, और इस दोनों शून्यक से इस दोनों शून्यक जो है बच्चों, इस दोनों शून्यक से जो बहुपद बना, इस दोनों शून्यक से जो बहुपद बना, अगर इससे हम इस बहुपद में भाग देंगे तो इसके अन्य शून्यक ज्ञात होगा। क्या होगा बच्चों, इसका अन्य शून्यक ज्ञात होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x पे पावर क्या हो गया बच्चों, 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ से होगा, क्या चीज़ से भाग लगेगा, यहाँ देखो 3 है और यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ x² से भाग लगेगा तो 3x पे पावर 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 5। इसको यहाँ लिखो बच्चों, इसको यहाँ लिखो, -5x², इसको यहाँ लिखो, और यहाँ प्लस है बच्चों तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है बच्चों प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ उतार दो, इसको क्या करना है बच्चों, 6x³ यहाँ उतार दो। अब देखो बच्चों ये -2x² और +5x² में क्या हो जाएगा, +3x² हो जाएगा बच्चों, और -10x और -5। अब देखो पहले x² से भाग लगा, अब देखो बच्चों कि क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब देखो क्या चीज़ से भाग लगेगा, अब देखो क्या चीज़ से, 2 से लगेगा और x से लगेगा, 2x से भाग लगेगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 6, 3 दूनी 6x³ हो जाएगा, 3 दूनी 6x³। इसको इससे गुना करेंगे, -10x यहाँ लिखो बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ प्लस है तो माइनस दे दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दो बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल कर दो बच्चों। अब देखो यहाँ पे 3x², यहाँ क्या बचा 3x², ये -10x और +10x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, -10x + 10x कैंसिल, माइनस क्या बचेगा बच्चों 5, माइनस क्या बचेगा बच्चों 5। अब देखो क्या चीज़ से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, यहाँ लिख दो +1 3x² और -5 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। अब देखो बच्चों भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ये तो शून्यक जो था बच्चों, इस शून्यक से ही ये बहुपद बना, शून्यक से ही बहुपद बना, ये तो दिया हुआ है, हमको निकालना है अन्य शून्यक, अन्य शून्यक निकालना है। भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, इस भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। यहाँ लिखिए 3x² - 5 और यहाँ लिखिए x² + 2x और +1। ठीक है बच्चों, ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, इसका निकालना है हमें। ठीक है, हमें अन्य शून्यक निकालना है। क्या करना है, अन्य शून्यक निकालना है बच्चों, अन्य शून्यक निकालना है। इतना बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x पे पावर 4 और +6x³ और -2x² -10x -5। ठीक है बच्चों, देखो इसको बच्चों इससे गुना करोगे तो यही ना प्राप्त होगा, यही ना प्राप्त होगा बच्चों। यहाँ पे दिया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो अब देखो बच्चों ये शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक तो दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये निकालना है, इसका शून्यक निकालना है बच्चों सिर्फ हमें। ठीक है, किसका शून्यक निकालना है बच्चों, हमें किसका शून्यक निकालना है, हमें सिर्फ इसका। इतना जो बहुपद है x² + 2x + 1 बराबर लिखो बच्चों, बराबर 0। अब देखो बच्चों
कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स कॉमन आएगा बच्चों, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 1 होगा बच्चों, और प्लस 1 यहाँ तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक हो जाएगा एक्स प्लस 1 और दूसरा भी हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -1, और दूसरा भी देख लो एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1। पहला शून्यक भी -1 और दूसरा शून्यक भी -1। इसके अन्य शून्यक क्या हो गया, इसके अन्य जो शून्यक हुआ बच्चों, इसके अन्य शून्यक क्या हो गया बच्चों, अन्य शून्यक -1 और -1, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसमें एक सवाल और है बच्चों, इसमें एक सवाल और है। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 यदि एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमश x-2 और x-2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करें। बच्चों इसमें क्या है बच्चों, देखो एक यदि एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ठीक है, एक बहुपद कह रहा है gx से भाग देने पर भागफल x-2 आता है, सॉरी बच्चों, भागफल x-2 आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है बच्चों, -2x प्लस 4 आ रहा है। तो gx निकालने के लिए कह रहा है, gx मतलब भाजक निकालने के लिए कह रहा है, हमें भाजक निकालने के लिए कह रहा है, और भागफल दे दिया है और शेषफल दे दिया है, और इसमें भाग देने पर यदि बहुपद x³ -3x स्क्वायर प्लस x और मतलब प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ये बहुपद है, इसमें भाग देने पर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कि
लिखो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये px बराबर दिया हुआ है, इसमें भाग देना है ना बच्चों, जिसमें भाग देना है उसको px कहते हैं, x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है बच्चों। और gx क्या होता है बच्चों, gx निकालना है, gx दिया हुआ नहीं है। qx क्या है बच्चों, qx कितना है, x माइनस 2 है बच्चों। और rx बराबर क्या है बच्चों, माइनस 2x प्लस 4 है बच्चों। शेषफल मतलब क्या होता है, शेषफल मतलब rx, हम तो बताए थे बच्चों, जस्ट बताए थे पहले कि rx बराबर क्या होता है बच्चों, कि माइनस 2x प्लस 4 होता है, qx बराबर x माइनस 2 होता है। तो अब लिखो यहाँ पे बच्चों कि क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि px बराबर क्या होता है बच्चों, gx गुना qx प्लस rx होता है बच्चों। तो देखो बच्चों px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। तो देखो px क्या है बच्चों, px क्या है, x क्यू है, px क्या है, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 क्या है बच्चों, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, ये क्या है बच्चों, ये क्या है px। gx क्या है, gx निकालना है मुझे, gx दिया हुआ नहीं है। और q सॉरी बच्चों, 1 मिनट के लिए। qx क्या है बच्चों, qx क्या है, x माइनस 2 है बच्चों, और प्लस rx क्या है बच्चों, rx क्या है बच्चों, माइनस 2x प्लस 4 है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कि gx लिखो यहाँ पे, gx और gx इंटू x माइनस 2 क्या है, ये गुना में है, ये क्या है बच्चों, ये प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस नहीं बच्चों सॉरी, ये माइनस में है। अब देखो बच्चों x क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 में इसको क्या करो बच्चों, इसको क्या करो, माइनस 2x और प्लस 4 क्या करो बच्चों, इसमें ये जोड़ दो, gx बराबर, और ये क्या है बच्चों, x माइनस 2 क्या है बच्चों, x माइनस 2, इसको यहाँ रहने दो, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ बराबर करो और इसमें क्या करो, इसको जोड़ दो बच्चों। इसमें क्या करो, इस बहुपद में ये क्या होगा, जब इसको बराबर करोगे तो इसमें ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा जब इसको बराबर करोगे तो इसमें से ये जुट जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें क्या किया, माइनस 2x और प्लस 4 को यहाँ जोड़ रहे हैं, x क्यू x क्यू देखो बच्चों ये क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ क्या है, माइनस 2x और प्लस x, माइनस 2x और प्लस x, इसमें से ये घट जाएगा तो क्या होगा, माइनस x होगा। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे प्लस 4 है और यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 4 है प्लस 2 है, क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से ये घट गया, माइनस x और प्लस 6।
सॉरी बच्चों, लाइट कट गई। सॉरी बच्चों, लाइट कट गई, कोई बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब लिखो यहाँ बच्चों जी एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बटे एक्स माइनस 2। अब क्या करना है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 में एक्स माइनस 2 से भाग दे देना है। क्या करना है बच्चों इसमें भाग दे देना है। जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और बटे एक्स माइनस 2, इसमें इससे भाग दे देना है, इसमें इससे भाग दे देना है बच्चों। जी एक्स मेरा निकल जाएगा, क्या होगा बच्चों, जी एक्स निकल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ये सब मिटा देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम भाग दे के देखते हैं। जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 में भाग देना है बच्चों एक्स माइनस 2 से, एक्स माइनस 2 से, ठीक है। तो क्या चीज से भाग लगेगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब हो गया बच्चों, यहाँ देखो एक्स क्यूब और इसको इससे गुना करोगे माइनस 2x स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 हो गया बच्चों। अब क्या चीज़ से भाग लगेगा, यहाँ देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ। अब क्या चीज़ से भाग लगेगा, माइनस एक्स से भाग लगेगा, माइनस एक्स से भाग लगेगा, माइनस क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस 2x हो गया बच्चों। क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया बच्चा माइनस, तो ये माइनस 3x और प्लस 6 हो गया। अब यहाँ माइनस एक्स से भाग लगा, अब क्या चीज़ से भाग लगेगा, माइनस 3 से भाग लगेगा। क्या चीज़ से भाग लगेगा, माइनस 3 से भाग लगेगा, माइनस 3x अब माइनस माइनस प्लस 6 हो गया बच्चों। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। अब लिखो यहाँ पे बच्चों शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0। जी एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लाइट आ गई बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3, जी एक्स बराबर हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3 बच्चों। तो ये हो गया आपका आंसर, शेषफल 0 आया बच्चों और भागफल इतना आया, ठीक है। तो फिर आज तो ये बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया 2.3, और अब जो क्या कहते हैं इसमें प्रश्नावली 2.4 जो है बच्चों, ये ऐच्छिक प्रश्न है। ऐच्छिक ये मतलब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ये नहीं है प्रश्नावली। और ये तो कंप्लीट हो गया बच्चों चैप्टर, और मतलब कि अगले क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ाएंगे, अब 2 4 वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर जो है बच्चों, तीसरा चैप्टर में क्या है बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और ये बहुपद तो कंप्लीट हो गया, तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।